हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आपके फाइनल एग्ज़ाम आ रहे हैं, आप सब अपने पेपर्स की तैयारियां कर रहे होंगे। तो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल लर्निंग रॉक्स पर। आज मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक सामाजिक विज्ञान इतिहास हमारा भारत 1 के पाठ 1 से पाठ 9 तक के बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर। यह वीडियो आपकी आने वाली परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर। सरस्वती सिंधु। पहला प्रश्न, सरस्वती सिंधु सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ए सिंधु सभ्यता, बी हड़प्पा सभ्यता, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है सी ए और बी दोनों। प्रश्न दूसरा, हड़प्पा की खोज की थी। इसका उत्तर है ए दयाराम साहनी ने। प्रश्न तीसरा, मोहनजोदड़ो की खोज की थी। इसका उत्तर है बी आर डी बनर्जी ने। प्रश्न चौथा, सरस्वती सिंधु सभ्यता की सड़कों की चौड़ाई थी। इसका उत्तर है बी 13 से 33 फुट। प्रश्न पांचवा, सरस्वती सिंधु सभ्यता की गलियों की चौड़ाई थी। इसका उत्तर है सी 9 से 12 फुट। छठा प्रश्न, सरस्वती सिंधु सभ्यता में नालों को ढकने के लिए किस प्रकार की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। इसका उत्तर है बी पक्की ईंटों का। प्रश्न सातवां, सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोगों का प्रमुख भोजन क्या था। ए शाकाहारी भोजन, बी मांसाहारी भोजन, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है सी ए और बी दोनों। शाकाहारी भोजन, मांसाहारी भोजन, सी ए और बी दोनों। प्रश्न आठवां, सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोग समय बिताने के लिए क्या कार्य करते थे। ए शतरंज का खेल, बी नृत्य, सी शिकार, डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है डी उपरोक्त सभी। प्रश्न नौवां, सरस्वती सिंधु सभ्यता में कृषि के अत्यधिक विकास के क्या कारण थे। ए फसल बोने की विधि, बी कृषि के उपकरण, सी सिंचाई व्यवस्था, डी उपयुक्त सभी। इसके उत्तर है डी उपयुक्त सभी। प्रश्न 10वां, हड़प्पा की बस्तियों में पाई गई मोहरों में से अधिकांश बनी थी। इसका उत्तर है डी सेल खड़ी की। प्रश्न 11वां, विशाल स्नानागार स्थित था। इसका उत्तर है सी मोहनजोदड़ो में। प्रश्न 12वां, हड़प्पा संस्कृति के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे। इसका उत्तर है सी लोहा। प्रश्न 13वां, हड़प्पा संस्कृति के लोग जहाज निर्माण कला में निपुण थे। इसका पता चलता है। इसका उत्तर है सी मोहरों पर बने जहाज के चित्रों से। प्रश्न 14वां, पक्की मिट्टी तथा फेयांस से बनी तकलियां किस बात का संकेत देती हैं। इसका उत्तर है सी सूत कताई। प्रश्न 15वां, सरस्वती सिंधु सभ्यता के नगरों में क्या विशेषताएं देखने को मिलती हैं। ए प्रशासनिक भवन, बी सार्वजनिक भवन, सी अन्नागार, डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 16वां, नगरों की स्थापना की शुरुआत लगभग कितने साल पहले आरंभ हो गई थी। इसका उत्तर है बी 4700 साल। प्रश्न 17वां, सरस्वती सिंधु सभ्यता के नगरों के अंत की शुरुआत लगभग कितने साल पहले हो गई थी। इसका उत्तर है बी 3900 साल। प्रश्न 18वां, बीसी का अर्थ होता है।
इसका उत्तर है बी, बिफोर क्राइस्ट। प्रश्न 19वां, धोलावीरा स्थित है, इसका उत्तर है ए, गुजरात में। प्रश्न 20वां, हड़प्पा लिपि लिखी जाती है, इसका उत्तर है डी, दाएं से बाएं। प्रश्न 21वां, कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती थी, इसका उत्तर है सी, टीन। 22वां प्रश्न, हड़प्पा के लोग टीन का आयात किस आधुनिक देश से करते थे, इसका उत्तर है बी, अफगानिस्तान से। प्रश्न 23वां, हड़प्पा के लोग सोने का आयात कहाँ से करते थे, इसका उत्तर है ए, कर्नाटक से। तो ये थे पहले पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। अब हम करेंगे दूसरे पाठ वैदिक काल के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। पाठ दूसरा, वैदिक काल के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। पहला, विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है, इसका उत्तर है ए, ऋग्वेद। प्रश्न दूसरा, ऋग्वेद काल की तिथि मानी जाती है, इसका उत्तर है बी, 6000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। प्रश्न तीसरा, राजनीतिक दृष्टि से ऋग्वेद काल की सबसे बड़ी इकाई क्या थी, इसका उत्तर है बी, जन। प्रश्न चौथा, जन के अधिपति को क्या जाता था, इसका उत्तर है सी, राजन। प्रश्न पांचवा, ऋग्वैदिक काल में संगीत की किन विधाओं से मनोरंजन किया जाता था, ए, गायन, बी, वाद्य, सी, नृत्य, डी, उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। छठा, ऋग्वैदिक समाज का आधार कौन सा परिवार होता था, इसका उत्तर है सी, बहु परिवार। प्रश्न सातवां, युद्ध आरंभ करने से पहले क्या बजाना आवश्यक था, ए, शंखनाद, बी, ढोल, सी, विगुल, डी, उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न आठवां, ऋग्वैदिक काल में मनुष्य के जीवन को कितने आश्रमों में बांटा गया था, इसका उत्तर है डी, 4। प्रश्न नौवां, ऋग्वैदिक काल में शरीर का ऊपरी भाग एक वस्त्र से ढका जाता था, उसे क्या कहते थे, इसका उत्तर है ए, वास। प्रश्न 10वां, ऋग्वैदिक काल में पशुपालकों को क्या कहा जाता था, इसका उत्तर है ए, गोप। 11वां प्रश्न, ऋग्वैदिक काल में अंतरिक्ष के देवता किन्हें माना जाता था, ए, इंद्र, बी, पृथ्वी, सी, वायु, डी, ए और सी दोनों। इसका उत्तर है डी, ई और सी दोनों। 12वां प्रश्न, ऋग्वैदिक काल में आकाश के देवता किन्हें माना जाता था, ए, सूर्य, बी, वरुण, डी, सी, आदित्य, डी, उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न 13वां, उत्तर वैदिक काल की तिथि मानी जाती है, इसका उत्तर है बी, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। प्रश्न 14वां, जनमेजय की राजधानी कौन सी थी, इसका उत्तर है सी, आसन धीवत। प्रश्न 15वां, उत्तर वैदिक काल में किसका महत्व कम हो गया था, ए, सभा, बी, समिति, सी, ए और बी दोनों, डी, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है सी, ए और बी दोनों। प्रश्न 16वां, मनुष्य के जीवन का उद्देश्य कितने पुरुषार्थ माने जाते थे, इसका उत्तर है सी, 4। प्रश्न 17वां, जन्म से लेकर मृत्यु तक कितने संस्कारों को करने का प्रचलन था, इसका उत्तर है डी, 16। प्रश्न 18वां, उत्तर वैदिक काल में किस पशु का महत्व बढ़ गया था, इसका उत्तर है बी, गाय। प्रश्न 19वां, उत्तर वैदिक काल में किन किन धातुओं का प्रयोग होता है, ए, सोना, बी, लोहा, सी, तांबा, डी, उपयुक्त सभी। इसका उत्तर है डी,
उपर्युक्त सभी। प्रश्न 20वां, दर्शन की आस्तिक व्याख्याएं कौन सी है? ए योग दर्शन, बी न्याय दर्शन, सी उत्तर मीमांसा, डी उपर्युक्त सभी। इसका उत्तर है डी उपर्युक्त सभी। तो ये थे पाठ 2 वैदिक काल के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। अब हम करेंगे तीसरे पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। पाठ तीसरा, रामायण व महाभारत के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। पहला, रामायण के रचयिता कौन है? इसका उत्तर है बी महर्षि वाल्मीकि। प्रश्न दूसरा, श्री राम की माता जी का क्या नाम था? इसका उत्तर है डी कौशल्या। प्रश्न तीसरा, श्री राम और लक्ष्मण को कौन अपने साथ जंगल में ले गए? इसका उत्तर है ए ऋषि विश्वामित्र। प्रश्न चौथा, राजा दशरथ के कितने पुत्र थे? इसका उत्तर है डी 4। प्रश्न पांचवा, श्री राम को कितने वर्षों के लिए वनवास के लिए भेजा गया? इसका उत्तर है बी 14 वर्षों के लिए। प्रश्न छठा, सीता जी को वन से छल कपट द्वारा कौन उठाकर ले गया? इसका उत्तर है ए रावण। प्रश्न सातवां, श्री राम ने रावण का वध करके लंका का राजा किसे बनाया? इसका उत्तर है सी विभीषण को। प्रश्न आठवां, वाल्मीकि रामायण के मूल रूप में कितने श्लोक थे? इसका उत्तर है डी 24,000। प्रश्न नौवां, स्वयंभूकृत पदचित्र कौन सी भाषा में है? इसका उत्तर है बी अपभ्रंश भाषा में। प्रश्न 10वां, डच सरकार ने इंडोनेशिया को आज़ादी कब दी? इसका उत्तर है सी 1949 ईसा में। प्रश्न 11वां, महाभारत के रचयिता कौन है? इसका उत्तर है ए महर्षि वेद व्यास। प्रश्न 12वां, महाभारत के शांति पर्व में किसका वर्णन है? ए राजधर्म का, बी आपद धर्म का, सी मोक्ष धर्म का, डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 13वां, महाभारत को कौन सा वेद कहा गया है? इसका उत्तर है ए पंचम वेद। प्रश्न 14वां, महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था? इसका उत्तर है सी कुरुक्षेत्र। प्रश्न 15वां, महाभारत के भागवत संप्रदाय में किसे विष्णु एवं नारायण का अवतार माना गया? इसका उत्तर है ए भगवान श्री कृष्ण को। प्रश्न 16वां, किसने अपनी गणनाओं के हिसाब से महाभारत का समय 2449 ईसा पूर्व माना है? इसका उत्तर है ए गुप्तकालीन गणितज्ञ वारामेरी ने। तो ये थे पाठ तीसरा रामायण व महाभारत के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। अब हम करेंगे पाठ चौथा के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। पाठ चौथा 16 महाजनपद के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। पहला, निम्नलिखित महाजनपदों में से गणतंत्रीय राज्य था? इसका उत्तर है डी वजी। प्रश्न दूसरा, कुरु महाजनपद की राजधानी का क्या नाम था? इसका उत्तर है बी इंद्रप्रस्थ। प्रश्न तीसरा, वत्स महाजनपद की राजधानी थी? इसका उत्तर है ए कौशाम्बी। प्रश्न चौथा, काशी महाजनपद की राजधानी थी? इसका उत्तर है सी वाराणसी। प्रश्न पांचवा, तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी? इसका उत्तर है सी गंधार। श्रीवस्ती किसकी राजधानी थी? इसका उत्तर है ए कौशल की। प्रश्न 7वां, बिंबिसार किस महाजनपद का सुप्रसिद्ध शासक राजा था? इसका उत्तर है ए मगध का। प्रश्न 8वां, बिंबिसार का उत्तराधिकारी था? इसका उत्तर है ए अजातशत्रु। प्रश्न 9वां, अंग महाजनपद की राजधानी थी?
इसका उत्तर है ए चंपा। प्रश्न 10वां, प्रद्योत किस महाजनपद का शासक था? इसका उत्तर है बी अवंती का। प्रश्न 11वां, मगध का एक साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में उदय हुआ। इसका उत्तर है बी अजातशत्रु के समय। प्रश्न 12वां, राजगृह किस महाजनपद की राजधानी थी? इसका उत्तर है बी मगध की। प्रश्न 13वां, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपदों की संख्या कितनी थी? इसका उत्तर है बी 16। प्रश्न 14वां, वजी शब्द से अभिप्राय है? इसका उत्तर है ए पशुपालक समुदाय। प्रश्न 15वां, वैशाली में दूसरी बौद्ध सभा के समय मगध का राजा कौन था? इसका उत्तर है बी काकवर्ण। प्रश्न 16वां, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका उत्तर है बी महानंदन। प्रश्न 17वां, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद बिंबिसार के आक्रमण का शिकार हो गया? इसका उत्तर है डी अंग। तो ये थे चौथे पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। अब हम करेंगे पांचवें पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। पांचवा पाठ गौतम बुद्ध के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। पहला, गौतम बुद्ध का प्रारंभिक नाम था? इसका उत्तर है डी सिद्धार्थ। दूसरा, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? इसका उत्तर है सी लुम्बिनी। तीसरा, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ? इसका उत्तर है सी गया में। चौथा, अष्टमार्ग संबंधित है? इसका उत्तर है बी बौद्ध धर्म। प्रश्न 5वां, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे? इसका उत्तर है सी सिद्धार्थ। छठा, गौतम बुद्ध ने किस वृक्ष के नीचे कई दिनों तक तपस्या की? इसका उत्तर है बी पीपल। सातवां, बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से क्या पा सकते हैं? इसका उत्तर है सी मुक्ति। आठवां, जैन धर्म के संस्थापक थे? इसका उत्तर है बी वर्धमान महावीर स्वामी। प्रश्न 9वां, महावीर स्वामी ने किस आयु में घर छोड़ दिया? इसका उत्तर है बी 30 वर्ष। 10वां, कितने वर्ष की तपस्या के बाद महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ? इसका उत्तर है बी 12 वर्ष। 11वां प्रश्न, महावीर स्वामी ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी? इसका उत्तर है ए प्राकृत। 12वां, जैन धर्म के अनुयायियों को नियमों का पालन करना चाहिए? ए ईमानदार होना चाहिए, बी चोरी नहीं करनी चाहिए, सी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, डी उपरोक्त सभी। इसके उत्तर है डी उपयुक्त सभी। 13वां, महावीर के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ? इसका उत्तर है ए विजेता। 14वां, जैन धर्म का कठोरतम नियम था? ए घोर तपस्या। 15वां प्रश्न, जैन धर्म का अंतिम व 24वां तीर्थंकर था? इसका उत्तर है डी महावीर स्वामी। 16वां, आदि गुरु शंकराचार्य कितने वर्ष की अवस्था में प्रकांड पंडित हो गए थे? इसका उत्तर है डी 6। 17वां, आदि गुरु शंकराचार्य के अनुसार प्रेम और साधना से क्या प्राप्त किया जा सकता है? इसका उत्तर है सी ईश्वर। प्रश्न 18वां, जब आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म हुआ तो हिंदू धर्म किस ओर अग्रसर हो रहा था? इसका उत्तर है बी अवनति के ओर। 19वां, आदि गुरु शंकराचार्य ने गुरु की आज्ञा से किस साहित्य की व्याख्या की? इसका उत्तर है ए ब्रह्मसूत्र। प्रश्न 20वां, आदि गुरु शंकराचार्य ने योग साधना का भी काफ़ी प्रसार किया जिनका प्रभाव दिखाई देता है? ए संत गुरु गोरखनाथ पर, बी संत कबीर पर, सी संत नानक पर, डी उपयुक्त सभी। इसका उत्तर है डी उपयुक्त सभी। ये थे पाठ 5
के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। अब हम करेंगे पाठ 6 के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। पाठ 6 मौर्य साम्राज्य के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। पहला, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। इसका उत्तर है सी, चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरा, मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। इसका उत्तर है सी, पाटलिपुत्र। तीसरा, मैक्सनीज किस देश का निवासी था? इसका उत्तर है सी, यूनान। चौथा, मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था? इसका उत्तर है बी, विशाखदत्त। पांचवा, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु किस स्थान पर हुई? इसका उत्तर है बी, श्रवणबेलगोला में। छठा, अशोक के समय का सबसे प्रसिद्ध स्तूप है। इसका उत्तर है सी, सांची का। सातवां, अशोक ने धर्म प्रचार के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त किए जिन्हें कहा जाता था। इसका उत्तर है डी, धम्म महामात्र। आठवां, श्रीनगर और ललितपाटन नामक नगरों की स्थापना की। इसका उत्तर है बी, अशोक ने। नौवां, अशोक के समय तीसरी बौद्ध सभा का आयोजन हुआ। इसका उत्तर है बी, पाटलिपुत्र में। 10वां, अशोक का राज्याभिषेक हुआ। इसका उत्तर है बी, 269 ईसा पूर्व में। 11वां, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। इसका उत्तर है बी, कौटिल्य। 12वां, अशोक के द्वारा कलिंग का युद्ध लड़ा गया। इसका उत्तर है सी, 261 ईसा पूर्व में। 13वां, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की। इसका उत्तर है सी, संस्कृत भाषा में। 14वां, मौर्य शासनकाल में अंगरक्षकों का प्रधान होता था। इसका उत्तर है सी, आंतरवंशिक। 15वां, मौर्य शासनकाल में दीवानी न्यायालय का अध्यक्ष होता था। इसका उत्तर है ए, व्यवहारिक। 16वां, मौर्य शासनकाल में गोचरण चरगाह भूमि की व्यवस्था करने वाला कहलाता था। इसका उत्तर है डी, वित्ताध्यक्ष। 17वां, कौटिल्य के अनुसार मौर्य काल में स्त्री गुप्तचरों में हुआ करती थी। ए, शिल्पकारिका, बी, भिक्षुणी, सी, ए, बी दोनों, डी में से कोई नहीं। इसका उत्तर है सी, ए व बी दोनों। 18वां, मौर्य साम्राज्य मुख्य रूप से विभक्त है। इसका उत्तर है डी, 5 प्रांतों में। 19वां, चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी का नाम बताओ। ए, बिंदुसार, बी, अशोक, सी, कुणाल, डी, उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। 20वां, कलिंग प्रांत की मौर्य काल में राजधानी कौन सी थी? इसका उत्तर है सी, तोशाली। 21वां प्रश्न, हरियाणा में अशोक का कौन सा स्तंभ लेख मिलता है? इसका उत्तर है बी, टोपरा। 20वां, अशोक के शिलालेख की लिपि थी। ए, ब्राह्मी, बी, खरोष्टी, सी, ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है सी, ए और बी दोनों। प्रश्न 23वां, मौर्य काल का सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कौन सा था? इसका उत्तर है सी, तक्षशिला। तो ये थे पाठ 6 मौर्य साम्राज्य के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। अब हम करेंगे पाठ 7वें के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। पाठ 7वां, विदेशियों के आक्रमण के अब बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। पहला, हेलियोडोरस किस विदेशी जाति से संबंधित था? इसका उत्तर है ए, इंडो ग्रीक से। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन इंडो ग्रीक जाति से संबंधित नहीं था? इसका उत्तर है बी, राजुल। तीसरा प्रश्न, मिनांडर ने किसके प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म अपना लिया था? इसका उत्तर है ए, नागसेन। चौथा, मिनांडर ने कब से कब तक शासन किया?
इसका उत्तर है ए लगभग 155 से 130 ईसा पूर्व तक। पांचवा, एंटी ऑर्किड्स किस विदेशी जाति से संबंधित था? इसका उत्तर है ए इंडो ग्रीक। छठा, मिथ्राडेट्स का संबंध किस विदेशी जाति से था? इसका उत्तर है सी इंडो पार्थियन से। सातवां, राजुल, नेहपान, रुद्रदामन किस विदेशी जाति से संबंधित थे? इसका उत्तर है ए शक। प्रश्न आठवां, किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया? इसका उत्तर है सी रुद्रदामन ने। नौवां, भारत में शकों के कितने राज्य मिले? इसका उत्तर है सी 4। 10वां, एजस प्रथम और एजस द्वितीय किसके उत्तराधिकारी थे? इसका उत्तर है डी माउस के। 11वां, भारत पर आक्रमण करने वाली विदेशी जाति थी? ए शक, बी हूण, सी कुषाण, डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है डी उपरोक्त सभी। 12वां, माध्यमिक सूत्र नामक ग्रंथ की रचना किसने की? इसका उत्तर है सी नागा अर्जुन ने। प्रश्न 13वां, निम्नलिखित में से कौन सी जाति युची जाति का एक हिस्सा थी? इसका उत्तर है सी कुषाण। 14वां, कुषाण वंश का पहला शासक कौन था? इसका उत्तर है बी कैडफिसिस प्रथम। 15वां, किस कुषाण वंश के शासक ने महाराज, महेश्वर, राजाधिराज व देवपुत्र की उपाधियां धारण की? इसका उत्तर है डी कैडफिसिस द्वितीय। 16वां, गंधार कला का विकास किसके शासनकाल में हुआ? इसका उत्तर है डी कनिष्क। 17वां, कनिष्क ने कब से कब तक शासन किया? इसका उत्तर है ए 78 ईसा से 120 ईसा तक। 18वां, ईरान के राजा पीफरोज की हत्या किसने की? इसका उत्तर है ए तोड़मार ने। 19वां, मंदसौर अभिलेख किससे संबंधित है? इसका उत्तर है सी यशोधर्मन से। 20वां, मिहिर कुल का संबंध किस विदेशी जाति से था? इसका उत्तर है ए हुण। तो ये थे पाठ 7वें के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। अब हम करेंगे पाठ 8वें के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। पाठ 8, गुप्तकाल विजय एवं राज्य विस्तार के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। पहला, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? इसका उत्तर है सी श्री गुप्त। दूसरा, गुप्त किसके सामंत थे? इसका उत्तर है बी कुषाणों के। तीसरा, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था? इसका उत्तर है सी समुद्रगुप्त। चौथा, शकरी की उपाधि धारण की? इसका उत्तर है बी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। पांचवा, गुप्त वंश के किस शासक ने महाराज की उपाधि धारण की? इसका उत्तर है ए श्रीगुप्त ने। छठा, सिंह विक्रम, सिंह चंद्र तथा विक्रमांक देवराज नामक उपाधियां किसने धारण की? इसका उत्तर है बी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। सातवां, समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहने वाले इतिहासकार का नाम है? इसका उत्तर है बी वी ए स्मिथ। आठवां, गुप्तकाल में पश्चिमी सीमा पर स्थित गणराज्य था? ए मद्रक, बी प्राजुन, सी काक, डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है डी उपरोक्त सभी। नौवां, गुप्तकाल में पूर्वी सीमा पर स्थित राज्य था? ए समतट, बी कामरूप, ई इडवाक, डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है डी उपरोक्त सभी। 10वां, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? इसका उत्तर है सी आर्यभट्ट। 11वां, गुप्त वंश के पतन का निम्नलिखित कारण था? ए सैनिक दुर्बलता, बी हूणों के आक्रमण,
सी स्कंद गुप्त के अयोग्य उत्तराधिकारी, डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है डी उपरोक्त सभी। 12वां, गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक थे। इसका उत्तर है डी चंद्रगुप्त प्रथम। 13वां, फरहान किस शासक के काल में भारत आया? इसका उत्तर है सी चंद्रगुप्त द्वितीय के। 14वां, कौन से गुप्त शासक को कोई भी युद्ध नहीं लड़ना पड़ा? इसका उत्तर है डी कुमारगुप्त को। 15वां, शकों को पराजित करने वाला गुप्त सम्राट था। इसका उत्तर है सी चंद्रगुप्त द्वितीय। 16वां, निम्न में से गुप्त वंश का प्रतापी शासक था। इसका उत्तर है ए स्कंद गुप्त। तो ये थे पाठ 8 के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। अब हम करेंगे पाठ 9 के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। पाठ 9वां, गुप्त काल शासन, समाज तथा संस्कृति के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। पहला, गुप्त काल की स्थापना की जानकारी मिलती है। एक, कालिदास एवं विशाखा दत्त के नाटक से। बी, अभिलेखों, शिलालेखों व अन्य प्राचीन अवशेषों से। सी, चीनी यात्री फरहान के वृत्तांत से। डी उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर है डी उपरोक्त सभी। दूसरा, गुप्त काल में पुलिस कर्मचारी को क्या कहा जाता था? इसका उत्तर है सी भाट या चाट। तीसरा, गुप्त काल में भोगपति, गोप्ता, उपारिक किसे कहा जाता था? इसका उत्तर है ए प्रांत के प्रशासक को। चौथा, किस वर्ग का कार्य साम्राज्य और समाज की सुरक्षा करना था? इसका उत्तर है डी क्षत्रिय। प्रश्न 5वां, गुप्त काल में विषयपति की सहायता के लिए अधिकार होते थे। ए श्रेष्ठी, बी कुलिक, सी सातवाह व कायस्थ, डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है डी उपरोक्त सभी। छठा, गुप्त काल में ग्रामिक व कुटुंबिन किसकी सहायता के लिए नियुक्त होते थे? इसका उत्तर है सी ग्रामपति की। सातवां, गुप्त काल में नगर के पदाधिकारी को क्या कहा जाता था? इसका उत्तर है डी पूर्वपाल। आठवां, किस गुप्त शासक ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था? इसका उत्तर है सी स्कंद गुप्त ने। 9वां, गुप्त काल में आम जन के मनोरंजन के साधन थे। ए गाना बजाना नाचना, बी चौपड़ व शतरंज खेलना, सी रथ दौड़, नाटक व खेल तमाशे, डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है डी उपरोक्त सभी। 10वां, भगवान विष्णु का पहला अवतार था। इसका उत्तर है डी मत्स्य। 11वां, भगवान विष्णु का 10वां अवतार माना जाता है। इसका उत्तर है ए कलिक। 12वां, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत व रघुवंश किसकी रचनाएं हैं? इसका उत्तर है डी कालिदास की। 13वां, गुप्त काल के महान वैज्ञानिक थे। ए आर्यभट्ट, बी बारहमिरी, सी ब्रह्मगुप्त, डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है डी उपरोक्त सभी। 14वां, गुप्त काल में किस विश्वविद्यालय में लगभग 10,000 विद्यार्थी और लगभग 1500 आचार्य पठन पाठन का कार्य करते थे? इसका उत्तर है बी नालंदा विश्वविद्यालय में। 15वां, गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? ए कुशल शासक व्यवस्था के कारण, बी शिक्षा के उच्च केंद्रों की स्थापना के कारण, सी उच्च सामाजिक व्यवस्था के कारण, डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है डी उपरोक्त सभी। 16वां, सौर मत में किस भगवान की आराधना की जाती है? इसका उत्तर है सी भगवान सूर्य की। 17वां, जैन धर्म की किस शाखा के अनुयायी निवस्त्र रहते हैं? इसका उत्तर है ए दिगंबर शाखा। प्रश्न 18वां, गुप्तकालीन नचना कुठार का पार्वती मंदिर किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर है बी मध्य प्रदेश। 19वां,
गुप्तकालीन देवगढ़ का विष्णु मंदिर किस स्थान पर स्थित है? इसका उत्तर है ए झांसी। प्रश्न 20वां, गुप्तकाल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी? इसका उत्तर है सी गांव ग्राम। 21वां, गुप्त शासकों ने सर्वाधिक मुद्राएं जारी की थी? इसका उत्तर है डी स्वर्ण की। 22वां, भारत में मंदिर निर्माण कला का विकास किस काल में हुआ? इसका उत्तर है बी गुप्त काल में। तो ये थे पाठ 9 के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। अगर यह वीडियो आपके लिए मददगार रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। परीक्षा की और भी तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।